ट्रक क्लासरूम। पटियाला नाम का गांव था। एक अजीब बीमारी के फैलने के कारण उस गांव के सारे स्कूल्स बंद हो गए और ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाने लगे। सरकार ने यह घोषणा किया कि वो अजीब बीमारी कम हो गई है और स्कूल फिर से यथाविधि शुरू कर सकते हैं। यूं सरकार के घोषणा के बाद भी 10% बच्चे ही स्कूल आते थे। बाकी बच्चे स्कूल जाना पसंद नहीं करते थे। एक दिन क्लासरूम में ललित नाम के टीचर पढ़ाते हुए ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट कर रहे थे। उसके सामने लैपटॉप में बालू, विजय, प्रिया, शैलू, विक्की और कुछ बच्चे ऑनलाइन क्लासेस सुन रहे थे। ललित बच्चों से, देखो बच्चों, तुम ये सोचकर दुखी ना हो कि केवल 10% बच्चे ही हाजिर हो रहे हैं। ऑनलाइन में पढ़ रहे तुम्हारे फ्रेंड्स भी अब कल से क्लास में आने लगेंगे। ये बात सुनकर बालू, फ्रेंड्स, ललित सर झूठ बोल रहे हैं। हमें ये ऑनलाइन क्लासेस अच्छा लग रहा है। स्कूल में वही बोरिंग शक्लों को देखकर हर बात के लिए परमिशन पूछना, टीचर्स का हर बात पर मार खाना, ये सब कुछ नहीं होगा। हमें क्लास में ललित सर बोर कर रहे हो तो ये देखो, ऐसे जा सकते हैं। कहकर कंप्यूटर के सामने से उठकर चला गया। ये देखकर ललित, कहाँ जा रहे हो? मुझे गुस्सा आया तो तुम्हारे खाल उधेड़ दूंगा, रुको। तब क्लास में बैठा विनय, सर, अब खाल उधेरे या ब्रेक डांस करे, वो लौटने नहीं वाला। हमें भी ये ऑनलाइन क्लासेस अच्छे लगते हैं। जब मर्जी बैठ सकते हैं, जब मर्जी जा सकते हैं। फ्रेंड्स, कल से हम भी ऑनलाइन क्लासेस में ही अटेंड करेंगे। कल से हम घर में रहते हुए जब तक क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। तब स्कूल की घंटी बजी। फिर ललित और कुछ टीचर्स प्रिंसिपल से जा मिले। प्रिंसिपल से, सर, बच्चे ऑनलाइन क्लासेस के फायदे जान गए हैं। वो खुद स्कूल नहीं आते हैं और जो आते हैं उन्हें भी ये बिगाड़ रहे हैं। बच्चे स्कूल आ रहे हैं, वे भी ऑनलाइन क्लासेस ही पसंद करते हैं। ललित, हम तो बच्चों के बारे में जानते हैं। उन्हें जो अच्छा लगे वही करते हैं। जो उस वक्त उन्हें मनोरंजन दे वे वही काम करते हैं। पर हमें ही उन्हें बदलना होगा। किसी के पास उन्हें फिर से स्कूल लाने का कोई आइडिया हो तो बताइए। सर, जब हम स्कूल चलाते थे तब भी बच्चों को पेड़ के नीचे आउटडोर क्लासेस चलाते थे ताकि बच्चों को थोड़ा वैरायटी मिले, उन्हें थोड़ा रिलीफ मिले। अब बच्चों का माइंडसेट भी इस अजीब बीमारी के कारण रिलीफ मोड में चला गया है। इसलिए कुछ ऐसा करे जो उन्हें आकर्षित करे और फिर उनको स्कूल ले आना होगा। जैसे मान लीजिए एक ट्रक लेते हैं, बच्चों को उसमें बिठाकर गाँव भर की सैर कराते हुए क्लास कंडक्ट करते हैं। ट्रक सारा गाँव को चक्कर लगाते रहेगा, बच्चों को भी कुछ नया मिलेगा। धीरे धीरे उन्हें अपने रास्ते पर ला सकते हैं। ये सुनकर एक और टीचर बबलू, अरे कुछ और कहना है मैडम? ऐसे अजीबोगरीब आइडियाज? अरे गधे, घोड़े और हाथी पर सवारी करते हुए पढ़ाई कर सकते हैं ऐसे? सर, आप भी क्या आप नहीं जानते कि औरतों के पास ऐसे सलाह नहीं मांगनी चाहिए? ये क्या बच्चों को रास्ते पर लाएंगी सर? हर एक को जब 4 रस्सी देंगे तो चुपचाप अपने आप रास्ते पर आ जाएंगे। ये सुनकर प्रिंसिपल, बबलू, मुझे वैशु का ये आइडिया अच्छा लगा। दूसरी बात, औरतों से यूं हीनता से बात ना किया करें। आपके पास इससे अच्छा आइडिया हो तो बताइए, वरना मुंह बंद रख के बैठिए। ये बात सुनकर बबलू चुप हो गया। अगले दिन प्रिंसिपल ने पेरेंट्स को बुलाकर अपना आइडिया बताया। सबने अच्छा है कहा और प्रशंसा किया। एक हफ्ते बाद प्रिंसिपल ने ट्रक को तैयार कराया। अगले दिन से ट्रक आकर बच्चों को पिकअप करता, फिर टीचर उसी में बच्चों को पढ़ाते थे। बच्चे भी ट्रक में घूमते हुए पढ़ाई करने लगे और एंजॉय करने लगे। इस तरह स्कूल में सब वैशु मैडम की आइडिया का तारीफ करने लगे। पर बबलू को यह अच्छा नहीं लगा। वो रातों रात स्कूल आया और ट्रक के टायर का हवा निकाल दिया। अगले दिन ट्रक का ये हाल देखकर प्रिंसिपल और वॉचमैन ने सीसीटीवी फुटेज देखा। तब उन्हें बबलू के करतूत का पता चला। प्रिंसिपल ने पुलिस को बुलवाया। बबलू को पिटवाकर उसे पुलिस के हवाले किया। ट्रक को ठीक कराकर अगले दिन फिर से ट्रक क्लासेस शुरू हो गए। कुछ दिनों बाद बच्चे फिर से यथाविधि स्कूल आने लगे। तब वैशु मैडम का सब प्रशंसा करने लगे। 1000 समोसा कुकिंग।
मलकापुर नाम के गांव में मल्लेश यादव नाम का समोसा का व्यापारी रहता था। वो अपने बेटे की शादी के लिए लड़की ढूंढने लगा। एक लड़की के घर रिश्ते के लिए जाकर, आप तो जानते ही हैं कि मैं इस गांव में सबसे नामचीन समोसा व्यापारी हूँ। मेरे हाथों का समोसा खाने के लिए उस खुशकिस्मत को मलकापुर में पैदा होना चाहिए। ऊपर से हमारे समोसे की खासियत उसका अनूठा फार्मूला है जो खास तरीके से बनाते हैं। वो हमारे फैमिली का बिजनेस सीक्रेट है, वो हम किसी को नहीं बताएंगे। हमारा धंधा रॉकेट की तरह बढ़ रहा है। ऐसे मौके पर मैं चाहता हूँ कि मेरे अपने लोग ही बिजनेस में मेरा हाथ बटाएं। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटे की शादी ऐसी लड़की से हो जो समोसा बनाना जानती हो। अगर बहू भी समोसे बनाने वाली मिल जाए तो हम फ्रेंचाइजी भी खोल सकते हैं ना। हमारा ट्रेड सीक्रेट भी हम में ही हिफाजत से रह जाएगा। ऐसे कहकर लड़की को देखकर, लड़की बड़ी सुशील है, क्या ये समोसा बनाना जानती है? ये सवाल करते ही लड़की के पिता झूठा जोशी अपने मन में, रिश्ता तो बहुत अच्छा है, अब अगर ये कहा कि लड़की समोसा बनाना नहीं जानती है तो रिश्ता टूट जाएगा। बड़ों ने कहा है कि एक शादी करने के लिए 1000 झूठ बोलना भी जायज है। मैं तो बस एक ही झूठ बोलने वाला हूँ। वो ऐसा है कि हमारी बेटी मानो बिल्कुल आपके परिवार के लिए ही बनी है। वो समोसे बनाए तो आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। वो अकेली 100 आदमियों के लिए खाना बना सकती है। वो समोसों में मसाला भरकर तेल में तले तो बस यूं समझो कि मुंह में पानी आ जाए। जो एक समोसा खाने के इरादा रखें वो 10 खा जाएं। इस तरह आपका समोसा का बिजनेस भी 10 गुना बढ़ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। इस तरह झूठा जोशी झूठ पे झूठ बोलकर अपनी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से उस समोसे वालों के घर में कर दिया। मल्लेश की पत्नी महिमा बाई अपने पड़ोस की औरतों को बुलाकर अपनी बहू को दिखाते हुए, देखो बहन, ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ, ये मेरी बहू है, पर सुंदरता में और सुशीलता में उसका कोई मुकाबला नहीं है। हमारी बहू जैसी दूसरी आपको आसपास की प्रांतों में दूरबीन लगा करके देखो तो भी ना मिले। हमारी बहू साक्षात महालक्ष्मी है। यूं तारीफ के पुल बांधते हुए, अब नवरात्रि आ रहे हैं ना, तो हम 1000 समोसे का व्रत रख रहे हैं, आप सब जरूर आना। ये सुनकर वो औरतें गाल पर हाथ रखकर, हमने 100 बाती और 1000 बाती दिया की व्रत को सुना है, पर ये 1000 समोसे की व्रत क्या है? ऐसा व्रत के बारे में हमने पहले कभी नहीं सुना। ये पहली बार है बहन जी, ये नेवर बिफोर एवर आफ्टर व्रत है। वैसे भी हम इस प्रांत के सबसे बड़ी मशहूर व्यापारी है, तो हम जो भी करेंगे वो समोसे के साथ ही होगा ना। आसपास की पड़ोस की औरतें, ये तो बड़ी अच्छी बात है बहन जी, आप वो व्रत रखिए। उसे कैसे करते हैं देखकर हम भी अपने बहुओं से वैसे ही व्रत रखवाएंगे, हम भी धन्य हो जाएंगे। हम वेट कर रहे हैं बहन जी वो व्रत देखने के लिए। तब महिमा बाई ने बहू को बुलाकर, आओ बेटा दाक्षायणी, अभी अभी इन सब से तुम्हारी तारीफ कर रही थी। तुमसे 1000 समोसे का व्रत रखवाना चाहती हूँ। तुम जाकर फटाफट 1000 समोसे बनाने के लिए काम में लग जाओ। मैं जाकर 1000 सुहागनों को बुलाकर लाती हूँ। ये सुनते ही दाक्षायणी का कलेजा मुंह को आ गया। उसके हाथ पांव ठिठुरने लगे। क्या करें कुछ समझ न पाकर, 1000 समोसे कैसे बनाएं ना जान पाकर अपने पिताजी झूठा जोशी को फोन लगाया। पिताजी, 1000 समोसे का व्रत कह रही है सासू माँ, कहती है कि मैं 1000 समोसे बनाऊं। तुम तो जो मुंह में आओ कह देते हो। झूठ पे झूठ बोलकर मेरे शादी की, अब मेरी जान पर बनाई है। मैं नहीं जानती हूँ तुम अब क्या करोगे। मुझे 1000 समोसे चाहिए। तुम चिंता ना करो बेटी, मैं हूँ ना, तो सिर्फ 1000 समोसे के लिए क्यों टेंशन लेती हो। शांत हो जाओ बिटिया रानी, मैं संभाल लूंगा। कहकर गांव में समोसा बनाने में माहिर अपनी बूढ़ी दादी को लेकर मल्लेश यादव के घर आया। क्यों समधी जी, सुना है कि 1000 समोसे का व्रत रखा है। आप जो भी करते हैं वो बिल्कुल निराला होता है। ये जो दादी हैं, ये मेरे चाचा के दामाद के ताई हैं। मेरी बेटी को बहुत चाहती हैं। वो बेटी से मिलना चाहती थी। मैंने सोचा ये व्रत में भी हाथ बटाएंगी, इसीलिए दाक्षायणी से मिलाने ले आया। ये भी कोई कहने की बात है समधी जी, बड़े होते ही हैं कि ऐसे काम को सही तरीके से कर सकें। जाइए माताजी, हमारे बहू का हाथ बटाइए। कहते ही
बुढ़िया अंदर गई और दाक्षायणी से, अरे बेटा, तुम बस यूँ करची को पकड़कर ऐसा वैसा हिलाते रहो और एक्टिंग करते रहो, बाकी काम मैं संभाल लूंगी। सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, साथ साथ में जैसा कर रही हूँ तुम देखो और सीखो। इस बार मैं हूँ, बच जाओगी, पर बार बार ऐसा किया तो पकड़े जाएंगे। बेटा ध्यान रहे। कहकर थोड़ी ही देर में 1000 समोसे बना दिया। ये देखकर मल्लेश और महिमा, अरे वाह, हमारी बहू तो बड़ी होशियार निकली, इतना बढ़िया बनाया है, कहकर तारीफ करने लगे। उनका 1000 समोसे वाला व्रत बहुत ही बढ़िया संपन्न हुआ। जो लोग व्रत में आए थे सही बहू को ले आए हैं समोसे वाले, कहकर उनकी प्रशंसा करने लगे।